अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि हम जो है वायरिंग जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा खंबे से वायर आता है, जो हमारा पोल से वायर आता है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले आ करके अपने ब्रेकर में डाल देते हैं। इसके बाद जो है हमारे ब्रेकर में, हमारे रूम में जितनी भी सर्किट रहती है, जितना रूम रहता है, उस सारे सर्किटों को क्या करते हैं, जहाँ हमारा न्यूट्रल फेस अर्थ जो हम लेकर के आते हैं कोई चीज़ चलाने के लिए, जैसे बेडरूम की लाइट, हीटर या मोटर, जो भी चीज़ें चलाने के लिए लेके आते हैं, उसको क्या करते हैं, हम ला करके एमसीबी बॉक्स हमारा जो रहता है उसमें ला करके लगा देते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों, अब हमारा यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हमारा वायर जो खंबे से कहाँ आया, हमारा एमसीबी में आ गया, इन हो गया। इसके बाद हम आउट करके हम क्या करते हैं, जो हमारी एमसीबी लगी रहती है, सिंगल एमसीबी लगी रहती है, उसमें हम सारे फेस को जो है आपस में दौड़ा देते हैं। दौड़ाने के बाद हमारा जो न्यूट्रल बचता है, हमारी इस तरीके से बसवार बनी रहती है दोस्तों, उस बसवार में लगा देते हैं। और अर्थ वाला जो बसवार बना रहता है, उसमें पेंच रहता है और लंबा बना रहता है, उसमें हम जो है अर्थ की सारी वायरें लगा देते हैं। लगाने के बाद हमारा तबलून भी हो गया, हमारा जो है कि हमारे घर में हमारे ब्रेकर, हमारे जो है एमसीबी बॉक्स तक लाइट आ गई। अब कैसे वायरिंग करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या करते हैं। अब इसी हमारा एमसीबी बॉक्स से हम क्या करेंगे, 3 वायर उठाएंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल, फेस और अर्थ, इसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे, अगर हमारा बेडरूम है तो बेडरूम में लेके जाएंगे। ले जाने के बाद अगर वहाँ से हमें लाइटें चलाना है तो उसको हम स्विच में ले जाएंगे, स्विच प्लेट में ले जाने के बाद हमारी लाइट की जितनी भी न्यूट्रल रहेगी दोस्तों, हम न्यूट्रल में उसको कनेक्ट कर देंगे। अगर सॉकेट रहेगी तो वहाँ से न्यूट्रल उठाएंगे, सॉकेट में भी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा फेस रहता है उसको ले आकर के स्विच में देखेंगे, एक जगह यल बना रहता है और एक जगह L1 लिखा रहता है, यानी आउट लिखा रहता है। यानी हमारा जो स्विच का निचला वाला स्लॉट रहता है उसमें हम फेस डाल देंगे। हमारा न्यूट्रल फेस पहुंच गया, हमारा जो है कि और अर्थ वाला जो क्या करेंगे, सॉकेट के जो तीसरा वाला ऊपर जो इस तरीके से बना रहता है दोस्तों, जैसे ये देखिए सॉकेट का इस तरीके से बना रहता है, इसमें हम क्या करेंगे, अर्थ डाल देंगे और एक में हम फेस डाल देंगे, एक में न्यूट्रल डाल देंगे। जिसमें एन लिखा रहेगा उसमें न्यूट्रल डालेंगे और जिसमें यल लिखा रहेगा उसमें हम फेस वायर डालेंगे, यल वाले में। ये हो गया, हमारा बोर्ड तक वायरिंग पहुँच गई। और आपको पता है कि हमारा पंखा, लाइट और हमारी टीवी सारी चीज़ें किस चीज़ से चलती हैं, न्यूट्रल फेस और अर्थ के लिए। अर्थ का काम होता है कि हमारी चीज़ों को सेव करता है, बचाता है, कि अगर आपको भी बचाता है, आपकी भी सेफ्टी करता है। अगर उसे मान लीजिए कि आपने फ्रिज लगाया, फ्रिज में लाइट आ रहा है तो अर्थ क्या करेगा, उसको अर्थ जो है खींच लेगा ज़मीन में, और आप अगर उसको टच करते हैं और उसमें लाइट आ रहा है किसी तरीके से, तो आपको वो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है अर्थ लगाना। तो अर्थ का मैं तो आपको बता रहा था किस तरीके से पूरी घर की वायरिंग करते हैं, पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, हमारा मेन वायर जो आ गया हमारा एमसीबी बॉक्स में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा रूम है, मान लीजिए हम 4 रूम की वायरिंग बता रहे हैं दोस्तों। हमारा एक बेडरूम है और एक जो है कि किचन है और एक जो है हॉल है और एक टॉयलेट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हम सिर्फ 4 सर्किट लेके आते हैं, 4 सर्किट, लेकिन 4 सर्किट नहीं लाना चाहिए। अगर आप बेडरूम है तो उस पर ज़्यादा लोड रहेगा। क्यों ज़्यादा लोड रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्किट तो आप लाइए, जितनी भी सॉकेट लगी हुई है इस तरीके से जो सॉकेट लगी रहती है उसके लिए एक सर्किट पर्सनल लेके आइए। यानी जानते हैं क्या होता है, जब हम वायरिंग करते हैं घर में तो उस वक्त कोई लोड नहीं रहता है, लेकिन जब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं ना कि घर का मकान मालिक क्या करेगा, जिस रूम में रहेगा उसी में जाके ला करके फ्रिज भी खोल देगा, उसी में कूलर भी चलाएगा और उसी में जो है प्रेस भी ला करके करेगा और कभी कभी रूम हीटर भी चला देता है। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो वायर रहता है, अगर हम एक ही वायर से लूप करके लाइट भी चलाएंगे और सॉकेट भी चलाएंगे तो क्या होता है, ओवरलोड की वजह से हमारा ब्रेकर जो है ना बार बार ट्रिप हो जाएगा और हमारे वायर पे ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से दोस्तों ये गर्म होता है। गर्म होकर के पिघल करके न्यूट्रल फेस शॉर्ट करके आपस में शॉर्ट होने की ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, ख़तरा होता है कि ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, सॉकेट के लिए अलग सर्किट लेके आएंगे, हमारी जो लाइट रहेगी, जितनी भी लाइट रहेगी हम उसके लिए अलग सर्किट लेके आएंगे। और हम अगर उस रूम में देख लेंगे एसी है
तो उसके लिए अलग सर्किट लाएंगे। यानी मैक्सिमम आपको 3 सर्किट जो है उस बेडरूम की लाना चाहिए। 3 सर्किट लेके आएँ। कहाँ लेके आएंगे? एमसीबी बॉक्स में। पहले इसको लेके आइए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद किचन में देखिए क्या क्या रहता है। किचन में हम क्या किसी की एक सॉकेट के लिए लेके आएंगे किचन में, ताकि हमारा मिक्सर भी चले, उससे हमारा गीज़र भी जो है चले। और गीज़र जो हो वॉशरूम में रहता है दोस्तों, वहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रिज किचन में रखते हैं लोग, किचन के एक सॉकेट के लिए लेके आएंगे पर्सनल, ठीक है, और एक लाइटों के लिए लेके आएंगे, ठीक, 2 और एक हीटर के लिए लेके आएंगे। यानी जो हमारा खाना पकता है, हीटर भी लोग आजकल लगाते हैं। 3 सर्किट किचन की हो गई, ये हमारी 6 सर्किट हो गई। हमारी वॉशरूम की अगर हम एक से लाइट चलाते हैं एक सर्किट से, और एक सर्किट से गीज़र चलाते हैं, 2 सर्किट वहाँ की हो गई। और हमारा जो है जहाँ लिविंग रूम बनता है, डाइनिंग टेबल जहाँ पे रहता है, वहाँ पे मान लीजिए हम एक सॉकेट से पूरी जो है कि सॉकेटों को दे देते हैं, और एक से एसी दे देते हैं, एक से लाइट दे देते हैं। यानी हर रूम से हमें मैक्सिमम 3 सर्किट लाना चाहिए। इससे सेफ्टी ये रहती है कि वायर तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये रहेगा कि अगर हम भविष्य में आगे चल के लोड उस पर ज़्यादा देंगे ना, तो हमारा वायर भी सेफ़ रहेगा, और उस घर में जो है कोई ख़तरा होने का जो है दिक्कत नहीं रहेगी। ये हो गया 3 जो है हर रूम की, हम 4 रूम की बताए ना, 3 सर्किट लेके आए। हर रूम की 4 लाइट की सर्किट हो गई, 4 जो है कि एक पे गीज़र की, एक पे जो है कि एसी की, और एक जो है कि सॉकेट की, और एक जो है कि क्या नाम है कि ये रूम हीटर की, और ये क्या नाम है जो हमारा किचन में लगता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हीटर, उसके लिए लेके आए। ये 4 सर्किट हमारी 4 लाइट की हो गई, 4 सॉकेट की हो गई, और 4 हमारा हैवी जो लोड चल रहा है, गीज़र हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, उसके लिए हम 4 सर्किट लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए लेके आएंगे कि देखिए वॉशरूम में हमारा क्या नाम है कि एसी नहीं है, उसके बदले क्या है, गीज़र है। किचन में हमारा एसी नहीं है, लेकिन उसके बदले क्या है, किचन में हमारा जो है कि फ्रिज भी चलता है, और क्या नाम है रूम हीटर, क्या नाम है हीटर भी चलता है खाना पकाने के लिए। ये हो गया। और लिविंग रूम भी एसी रहती है, उसके लिए एक सर्किट लेके आएंगे। और जो हमारा बेडरूम रहता है वहाँ पे भी एक एसी के लिए सर्किट लेके आएंगे, एक सॉकेट के लिए लेके आएंगे, और एक लाइटिंग के लिए लेके आएंगे। ले आने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, हमारा जो तबलून रहता है, मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आप देख लीजिएगा किस तरीके से उसकी वायरिंग करते हैं दोस्तों तबलून की। यानी एमसीबी बॉक्स जो बोलते हैं, डीबी बोलते हैं जिसको, उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जो हमारा सारा न्यूट्रल रहेगा, यानी चारों रूम का जितनी भी सर्किट है, सारी सर्किटों के न्यूट्रल को एक जगह बंसवार बनी रहती है, उसमें छोटा छोटा पेंच लगा रहता है, उस पेंच में लगा देंगे। और अर्थ वाला जहाँ सिंबल बना रहता है वहाँ पे हम अर्थ लगा देंगे, सारे अर्थ को लगा देंगे। और जो हमारा जो फेस बच गया, हर रूम का फेस बच गया, उसको क्या करेंगे, हम एमसीबी के आउटपुट वाले में डाल देंगे, ठीक है। एमसीबी का आउटपुट जो रहता है दोस्तों, उसमें हम डाल देंगे। हमारा एसी का भी आउटपुट में डाल देंगे, फिर दूसरी ब्रेकर में, दूसरे एमसीबी जो रहता है दोस्तों, दूसरी एमसीबी में डालेंगे, तीसरी में, यानी जितना हम सर्किट लेके आए हैं उतना एमसीबी लगाएंगे। यानी 4 चौको 16 सर्किट लेके आए हैं, हम 16 एमसीबी लगाएंगे, 16 लगाएंगे, और लोड के हिसाब से लगाए हैं। अगर हम लाइट के लिए 2.5 mm का वायर लेके आए हैं, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम 10 एम्पियर का ब्रेकर लगाएं। और अगर हम एसी के लिए लेके आए हैं, तो एसी पे हमें 20 एम्पियर या क्या नाम है कि 25 एम्पियर या 32 एम्पियर का ब्रेकर देना चाहिए, जितना हमारा लोड है। और एसी के लिए हमें अक्सर जो है, ज़्यादातर जो है 4 mm के वायर का यूज़ करना चाहिए। भले वो कस्टमर बोले कि हमारा जो है इन्वर्टर एसी है, ज़्यादा लोड नहीं लेगा, इसलिए कि अगर आप मोटा वायर लगाएंगे तो मोटा वायर ज़्यादा हीट नहीं होगा, और वो आसानी के साथ आपका जो है वायर सेफ रहेगा। ये हो गया। तो यानी लाइटों के लिए हम क्या करेंगे, 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे, और सॉकेट के लिए हम ये 16 एम्पियर की भी एमसीबी लगा सकते हैं। और जो हमारा गीज़र है, हीटर है, और जो हमारा हीटर है दोस्तों जिस पे खाना पकता है, उसके लिए जो हम 25 एम्पियर या 32 एम्पियर का ब्रेकर लगाएंगे। लगाने के बाद हमने बता दिया कि न्यूट्रल को जो है बसवार में लगा देंगे, फेस को क्या करेंगे, हम ब्रेकर के आउटपुट वाले में लगाएंगे। इसलिए कि हमने तबलून की वायरिंग करके अपने वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, और उस पर क्या नाम है
ट्विटर बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्या बोलते हैं यार, इंस्टाग्राम और अपना टिकटॉक पे डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वायरिंग होती है। सबसे पहले हम मेन वायर ब्रेकर में लेके आते हैं और वहाँ पे हम हर रूम से सर्किट क्या करते हैं, ब्रेकर में लेके आते हैं। और हमारा जो न्यूट्रल वाला जो स्लॉट रहता है, बसवार रहती है, उसमें न्यूट्रल लगा देते हैं। हमारा अर्थिंग वाला जो रहता है, सभी वायर को अर्थिंग में लगा देते हैं, और जो हमारा फेस रहता है उसको हम ब्रेकर में लगाते हैं। ये हो गया। और इसके बाद रूम में मान लीजिए, अब रूम की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। रूम में तो हमारा फेस न्यूट्रल अर्थिंग पहुँच गया, और रूम में वायरिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए 4 लाइट है दोस्तों, तो 4 लाइट हो गया। और सॉकेट के लिए तो अलग सर्किट है, पहले लाइट की समझ लीजिए। लाइट में क्या रहेगा, 4 लाइट है तो 4 न्यूट्रल आपका बनेगा। तो उठाएंगे पहले लाइट से न्यूट्रल फेस उठाएंगे, दूसरी लाइट में ले जा करके हम न्यूट्रल को मिला देंगे। और अगर 2 लाइट एक स्विच से चलाना है तो इस लाइट को उस लाइट से जो है हम लूप कर देंगे। और उसके बाद यानी अगर कस्टमर बोल दिया कि 4 लाइट है, हमें 2 स्विच चाहिए, तो कैसे वायरिंग करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम न्यूट्रल, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, एक लाइट यहाँ, 4 लाइट हो गई। तो ये 2 लाइट एक से चलाना है, तो यहाँ से यहाँ पे न्यूट्रल फेस लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, इस में लेके जाएंगे न्यूट्रल फेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम सिर्फ जो है फेस लेके स्विच तक जाएंगे, जहाँ हमारा स्विच लगा रहेगा वहाँ तक जाएंगे। स्विच में हमारा एक वायर पहुँच गया, न्यूट्रल हमारा यहीं पे है। फिर दूसरी लाइट पे न्यूट्रल फेस उठाएंगे, फिर लेके जाएंगे यहाँ पे, ये हमारी जो लाइट है यहाँ पे हमारा न्यूट्रल फेस आ गया, ये लाइट आपस में लूप हो गई। यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, एक वायर जो उठाएंगे उसको स्विच में डाल देंगे, हमारा दोनों हाफ पहुँच गया, यानी जिससे हमारा लाइट ऑन ऑफ होना है वो पहुँच गया। अभी न्यूट्रल नहीं पहुँचा। अब क्या करेंगे, इस न्यूट्रल को यहाँ से उठाएंगे, इसमें मिला देंगे, और मिलाने के बाद यहीं से हमारा न्यूट्रल जो हम न्यूट्रल कभी भी दोस्तों 1.5 mm का वायर यूज़ करना चाहिए या 2.5 mm का वायर यूज़ करना चाहिए, इसलिए कि आपको न्यूट्रल जो है ज़्यादा जो है ब्रेकर में क्या नाम स्विच में नहीं ले जाना पड़ेगा। आप न्यूट्रल को ऊपर ही जोड़ दीजिए, और इसके बाद जो है एक जगह जहाँ पे आप उल्बा लगाए रहेंगे, यानी बॉक्स लगाए रहेंगे जहाँ पे, वहाँ पे सभी न्यूट्रल को लाइए और लाइटों को सभी न्यूट्रल को एक जगह जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका काम वहाँ पे ख़त्म। अगर स्विच में आपका सॉकेट है तो ही न्यूट्रल लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको न्यूट्रल लाने की स्विच में ज़रूरत नहीं है। अगर सॉकेट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, तो आपको स्विच में जो है आपको न्यूट्रल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से जो हमारा MCB बॉक्स से फेस आया है उसको स्विच में लेके आइए, और हमारा जो लाइट का हम ऊपर से लेके आए हैं, दोनों लाइटों 4 लाइट का 2 बना के लेके आए हैं, उसको हम ऊपर लगा देंगे। हम यहाँ पे हमारा जो MCB से फेस आया, स्विच के नीचे में हम फेस लगा देंगे, और ऊपर में जो है हम क्या करेंगे, ऊपर में हम जो है अपना लाइटों का हाफ लगा देंगे। तो जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारी लाइटें जल जाएगी, स्विच ऑफ करेंगे तो हमारी लाइटें जो है बंद हो जाएंगी। तो ये हो गया लाइट का कनेक्शन। और सॉकेट का कनेक्शन किस तरीके से होता है, मान लीजिए ये हमारी सॉकेट है दोस्तों, ये हमारी सॉकेट है। हम जो है, ये हमारा एक रूम है, और एक रूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2.5 mm का न्यूट्रल, 2.5 mm का फेस और 1.5 mm का अर्थ लेके आए हैं MCB बॉक्स से, तो क्या करेंगे, हमारा मेन यहाँ से MCB बॉक्स होते हुए यहाँ पे आ गया। यहाँ से अगर हमें दूसरी भी सॉकेट चलाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, लूप कर देंगे इस सॉकेट में, और उस रूम में अगर 2 सॉकेट है, 3 सॉकेट है, 4 सॉकेट है, सब में आपस में लूप कर देंगे। ये हो गया सॉकेट का, हो गया लाइट का, हो गया। अब बच गया हमारा AC में कभी लूप नहीं करते हैं दोस्तों, ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो ही लूप करिए, लेकिन मैं कभी आपको राय नहीं दूंगा कि AC में आप लूप करिए। आप डायरेक्ट जो है MCB बॉक्स जहाँ रहता है वहाँ से वायर उठाइए, डायरेक्ट ले जाइए अपने AC में, और MCB बॉक्स से वायर उठाइए, डायरेक्ट जहाँ आपका गीज़र लगा वहाँ पे ले जाइए। MCB बॉक्स से वायर उठाइए, डायरेक्ट जो है जहाँ पे आपका हीटर लगा हुआ है वहाँ पे लेके जाइए। इस तरीके से घर की वायरिंग होती है दोस्तों, और यही सेम तरीका हर जगह रहता है, चाहे आप इंडिया में काम करें, चाहे सऊदी अरब में काम करें, चाहे कुवैत में काम करें, चाहे जिस जगह भी काम करें, यही तरीका होता है। इसी तरीके से वहाँ पे वायरिंग की जाती है। तो जहाँ तक मुझे लगा कि मैंने जो भी चाहा वो बता दिया आपको, इसी तरीके से वायरिंग होती है। अगर आप वायरिंग का काम सीखते हैं, अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और टिकटॉक पे देख रहे हैं लाइक शेयर करें ज़रूर से।